की शुरुआत हो गई और साल के पहले दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जन्मदिन भी होता है। ऐसे में लंबे समय बाद राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप ने मां से मुलाकात की है और जन्मदिन की बधाई भी दी। तेज प्रताप ने 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास में मां से मुलाकात की। जन्मदिन पर राबड़ी देवी से केक भी कटवाया। इससे पहले तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट भी लिखा और उसमें राबड़ी देवी को लेकर लिखा कि मां आप हमारे परिवार की आत्मा हैं। हर हंसी के पीछे, हर प्रार्थना में और हर उस पल में जो घर जैसा महसूस होता है उसमें आपकी सांस बसी हुई है। हम जो जीवन जी रहे हैं गर्माहट से भरा, थोड़ा अधूरा लेकिन प्रेम से पूर्ण, वह सिर्फ आपके कारण संभव है। आपने सब कुछ तब संभाले रखा जब हमें यह भी नहीं पता था कि संभालना क्या होता है। आप मेरी सबसे गहरी प्रेरणा है। आपने बिना गिने दिया, बिना शर्त प्रेम किया और तब भी मजबूत बनी रही जब किसी ने यह नहीं देखा कि बोझ कितना भारी था। कहते हैं जब भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाते तो वे मां को भेज देते हैं और हम सब अपार सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास आप हैं। बिहार के लोगों को, सभी लोगों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सभी लोगों को मैं अपनी ओर से 9 वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। साथ ही साथ सभी और आज हमारी माता का भी जन्मदिन है तो उनको भी मैंने धन्यवाद और आशीर्वाद लेने का काम किया। बातचीत हुई है, बातचीत तो हुई है। जन्मदिन इमोशनल भी हो गया। माता जी के साथ जन्मदिन मनाए सर? हाँ, जन्मदिन मैंने मनाया, केक काटा साथ में और जन्मदिन हमने मनाने का काम किया है। तो इस तरह तेज प्रताप ने अपनी मां को बधाई दी। हालांकि राबड़ी देवी के जन्मदिन पर जैसा उत्साह पहले होता था, इस बार वैसा नजारा राबड़ी आवास के बाहर नहीं दिखा। कभी इस मौके पर 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर जश्न का माहौल हुआ करता था। शुभकामना देने वालों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज राबड़ी देवी के आवास पर सन्नाटा पसरा रहा। भले ही लालू प्रसाद आज पटना में नहीं है, लेकिन राबड़ी देवी आज भी पटना में ही है। फिर भी आवास के बाहर वीरानगी देखी गई। मंत्री राबड़ी देवी का आज जन्मदिन है, लेकिन राबड़ी आवास पर सन्नाटा है। यूं तो जब राबड़ी देवी का जन्मदिन होता था तो कार्यकर्ताओं का हुजूम रहता था। सुबह से ही कार्यकर्ता यहां पर गुलदस्ता लेकर पहुंचते थे, लेकिन अब जो स्थिति है पूरी तरह से सन्नाटा है। हालांकि लालू प्रसाद यादव पटना में नहीं है। लालू प्रसाद यादव आंखों के उनका ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो दिल्ली में है। तेज यादव भी पटना में नहीं है। लेकिन देख सकते हैं कि राबड़ी आवास पर सन्नाटा है, कार्यकर्ताओं का कोई हुजूम नहीं है। जबकि हर साल ये देखा जाता था कि राबड़ी आवास पर जब राबड़ी देवी जी का जन्मदिन होता था तो कार्यकर्ता पहुंचते थे, जो राजद के नेता है वो पहुंचते थे यहाँ पर, कार्यकर्ता गुलदस्ता देते थे, बधाई देते थे। लेकिन अब जो स्थिति है पूरी तरह से राबड़ी आवास पर सन्नाटा है। हालांकि कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात राबड़ी देवी से नहीं हो पाई और स्थिति है कि पूरी तरह से राबड़ी आवास पर सन्नाटा है। न्यूज 18 पटना से धर्मेंद्र कुमार। और नए साल के जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव इस्कॉन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां राबड़ी देवी के लिए प्रार्थना की। नए साल का भी मौका है, ऐसे में तेज प्रताप ने मंदिर में पूजा अर्चना की और ये भी कहा कि इस साल पश्चिम बंगाल और असम समेत कई राज्यों में चुनाव होने वाला है, जहां जनशक्ति जनता दल पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं, सभी लोगों को, पूरे देश के लोगों को, खासकर बिहार के लोगों को, सभी लोगों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सभी लोगों को, बुजुर्गों को नए साल का शुरुआत करने के लिए हम मंदिर आ गए हैं। यहाँ से नए साल का शुरुआत करेंगे। तो बंगाल में हमारी पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव होगी अलग अलग राज्यों में लड़ेगी। बंगाली ने अलग, यूपी में भी लड़ेगी, सब जगह लड़ेगी अपनी पार्टी। और नए साल की शुरुआत के साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, जो नीतीश सरकार में गृह विभाग की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर भी बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। नए साल की बधाई देने का सिलसिला जारी है। लोग सम्राट चौधरी को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। डिप्टी सीएम ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और
देशवासियों को नए साल की बधाई दी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नए साल की शुरुआत हो गई है, कई चुनौतियां भी होंगे इस साल, क्या है सर आपका? नहीं, बिहार के लोगों को शुभकामना देता हूं, सबके जीवन में खुशी आए, समृद्धि आए और बिहार और प्रगति करे, इसका सबको प्रयास करना चाहिए। बिहार के लोग और अच्छे से बिहार को अच्छा बना पाए, सबको मेरी शुभकामना है। नया साल आया है और समृद्धि की ओर जाए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सर क्या है इस बार नया कुछ, ताकि अपराधियों में लगातार पुलिस काम कर रही है, पुलिस को काम करने दी। अपराधियों के लिए कोई संदेश? नहीं, अपराधी बिहार छोड़ेंगे ही, उनको आग्रह किया गया कि छोड़ दीजिए, बिहार अपराध मुक्त ही बनाना है। तो बिहार को अपराध मुक्त बनाना है। बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा। और इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्हें नए साल की बधाई देने आए हैं। और इस मौके पर सम्राट चौधरी भी लोगों से मिलते हुए, गुलदस्ता लेते हुए और लोगों को शुभकामना देते हुए, बस लोगों से शुभकामना लेते हुए। तो ये तस्वीर है सम्राट चौधरी के आवास की, सरकारी आवास की, जहां पे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं जो सम्राट चौधरी से मिलना चाहते हैं, उन्हें बधाई देना चाहते हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त हम सम्राट चौधरी के आवास से दिखा रहे थे, जहां पे उन्होंने खास कहा कि अपराधियों को उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया है कि बिहार को छोड़कर चले जाएं। जाहिर तौर पे सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्री बने हैं तब से उन्होंने अपराधियों को लेकर एक अभियान चलाया है, जिसका असर भी देखने को मिलने लगा है। कैमरामैन संत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पटना में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नए साल 2026 के मौके पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी और कहा कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के साथ मिलकर विकसित बिहार की मजबूत नींव रखी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने पारदर्शिता की मिसाल पेश की, जहां सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। और बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने साल के पहले दिन को बड़े ही अनोखे अंदाज में मनाया है। मंत्री दीपक प्रकाश जंतर अंतर ज्योति बालिका विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दृष्टिबाधित बच्चियों के साथ केक काटा और बच्चों को गर्म कपड़े बांटे। साथ ही उन्होंने बच्चियों के साथ क्रिकेट भी खेला। नववर्ष पे एक अवसर मिला पटना में, यहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चियों के बीच आने का, उनके विद्यालय में किस तरीके से उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, संगीत सीखते हैं, वो खेल कूद करते हैं, उनके दिनचर्या को जाना समझा। यहाँ आकर के एक अलग प्रकार की प्रेरणा आज मिल रही है। और नए साल के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के रामकृपाल आश्रम में पूजा अर्चना की और सुख शांति और सफलता की कामना की है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की और सुख शांति की सफलता की कामना की है। देश के विकास में अपना सार्थक योगदान दे। माननीय प्रधानमंत्री जी जो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को लेकर लगातार इस देश के विकास में लगे हुए हैं, हम सब इस देशवासियों भी अपना योगदान अपने देश के प्रति सार्थक रूप से देते रहें। और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी और उनकी पत्नी ने नए साल पर महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान से आशीर्वाद मांगा कि बिहार और ऊंचाई पर बढ़े, बिहार के लोगों के पास सुख और समृद्धि आए और बिहार बीजेपी और आगे बढ़े। आज नव वर्ष का प्रथम दिन है। महावीर मंदिर में पूजा अर्चना किया, आशीर्वाद वीर बजरंग बली से आशीर्वाद मांगा कि बिहार और नित नई और ऊंचाइयों पर बढ़े, बिहार के लोग में सुख और समृद्धि आए और बिहार भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़े। यही मैं मन्नत मांगने के लिए, पूजा अर्चना के लिए मैं वीर बजरंग बली जी के पास। और नए साल पर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार के साथ अपने पैतृक गांव नालंदा जिले के कल्याण बिघा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी दादी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही इस मौके पर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल भी बांटे। नीतीश और निशांत के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। निशांत कुमार ने इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और बिहार वासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी।
कार्रवाई नहीं होता पर कोई तरह। और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर भी नजर आए। उन्होंने शहर का जायजा लिया। सीएम ने लोगों का हालचाल भी जाना। बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री समय समय पर लोगों के बीच जा रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। विकास कार्यों का जायजा भी मुख्यमंत्री की ओर से लगातार लिया जा रहा। अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें कई निर्देश भी दिए जा रहे हैं। भीषण ठंड के बावजूद सीएम काफी अलर्ट और एक्शन मोड में दिख रहे हैं। और नए साल के पहले दिन भगवान के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पटना के महावीर मंदिर में सुबह से ही लाखों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। इस बार 2000 किलो नैवेद्यम तैयार किया जा रहा है। 10,000 किलो पहले ही नैवेद्यम तैयार किया गया था, लेकिन सुबह से भक्तों की भीड़ के कारण सुबह 3 बजे से प्रसाद बनाया जा रहा है और लगातार मंदिर भेजा जा रहा है। और नए साल की शुरुआत इस बार बड़ी संख्या में लोग मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन कर रहे हैं। पटना स्थित पटना देवी में नए साल की पहली सुबह भक्तों का तांता लगा हुआ। लोग सुबह से ही मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखे। वहीं मंदिर के पुजारी महंत विजय शंकर गजरी ने कहा है कि ये बदलते भारत की तस्वीर है। लोगों की सोच बदल रही है और अब लोग नए साल की शुरुआत भगवान को याद कर रहे हैं। आज नए साल की शुरुआत हो रही है और आज के दिन जितने भी लोग हैं वो अपने साल को बेहतर बनाने के लिए भगवान के दर पे पहुंच रहे हैं। शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद मिले, उनका साल बेहतर हो और उसकी शुरुआत वो मंदिर पर ही आकर करना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि तमाम मंदिरों में ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। चूंकि बड़ी पटन देवी को नगर रक्षिका भी कहा जाता है, यानी ये रक्षा करती हैं और यही वजह है कि अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा के लिए सुबह से लगातार जो भक्त हैं वो आ रहे हैं। आज का दिन खास है और सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही है। बाबा, जो अंग्रेजी की नव वर्ष की जो आया है उसके लिए अभी तो लोगों में जागृति आई है। हाँ। अब लोग माँ के स्थान में, चाहे देवी देवता के स्थान में माथा टेक कर ही अपना कार्यक्रम पूरा करते हैं। और हम यही लोगों से कहते हैं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं। भक्तों का, पूरे बिहार का कल्याण हो, भारतवर्ष का कल्याण हो, भगवती सबकी रक्षा करे, सबको धन धान से सुदृढ़ करे और बहुत ही प्रगति करे हमारा देश। लंबी लाइन नजर आ रही है। कितने भक्त दर्शन कर रहे हैं आज? अब तो हजारों की संख्या में लोग हैं। हजारों की संख्या में। हाँ, हर साल यही तस्वीर नजर आती है। हाँ जी जी। धीरे धीरे लोग सनातन की ओर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा झुकाव हुआ है लोगों को। लोग का जो ये पहले 1 जनवरी के लोग पिकनिक स्पॉट पर जाते थे, हाँ। अब वो न जा करके पहले माँ का आशीर्वाद लेकर। और नए साल की शुरुआत होने के साथ ही लोगों का उत्साह चरम पर है। लोग परिवार के साथ पार्क में खुशियां मना रहे हैं। लोग बच्चों के साथ पटना के इको पार्क पहुंच रहे हैं और यहां खेल रहे हैं और नई शुरुआत खुशियों के साथ कर रहे हैं। और बात लॉ एंड ऑर्डर की। पटना से बड़ी खबर, 22 लाख लूट कांड का खुलासा कर दिया गया है। नकली पुलिस बनकर इस लूट कांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 22 लाख रुपए लूट कांड का खुलासा किया। 72 घंटे के अंदर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, 19 लाख रुपए बरामद किए। 29-30 दिसंबर की दरमियानी रात इस घटना को अंजाम दिया गया था। पटना जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर इस लूटकांड को अंजाम दिया गया। अपराधी राजा और दीपक गिरफ्तार कर लिए गए। पटना के ही दोनों रहने वाले थे। 30 तारीख को पटना जंक्शन थाने में एक पार्टी दीपक कुमार मिथाली के हैं, वो शिकायत किया है कि उनका मालिक ने पैसा दिया, उनको 22.5 लाख रुपए की चोरी हो गई। 2 व्यक्ति पुलिस वाला बनकर, क्योंकि ठंड है और पुलिस खाकी रंग का जैकेट पहन के पुलिस वाला बोलकर हमने कमरा में ले लिया, हमको 22 लाख रुपये तक हमने उनको इधर करवा दिया। तो उसके बाद केस रजिस्टर हुआ। घटना 29 और 30 रात्रि का है, 11:30 कांडारी कर हमने जो पटना जंक्शन के एसपी राजेश कुमार पर 5 टेक्निकल सहायता से हमने जिसकी
और मोतिहारी साइबर थाना की पुलिस ने एक बड़े साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर साइबर ठगी को अंजाम दिया करता था। साइबर डीएसपी अभिनव पाराशर ने बताया कि इस मामले में रांची के एक साइबर अपराधी से भी कनेक्शन सामने आया। पुलिस ने पीओएस मशीन, 3 मोबाइल, 4 एटीएम कार्ड, पासबुक, डिजिटल चेकबुक समेत करोड़ों रुपए के फ्रॉड से जुड़े डिजिटल सबूत बरामद किए। आरोपी टेलीग्राम के जरिए ठगी की रकम को ठिकाने लगाता था। छापेमारी टीम तुर्कौलिया थाना अंतर्गत शंकर सरैया पुल है, वहां से जो तनवीर आलम उर्फ हैदर है, इनको पुलिस अभिरक्षा में लेकर के और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके पास से कैश डिपॉजिट की बहुत सारी रसीद बरामद हुई। मोबाइल और इत्यादि चीज़ जो इनके निशानदेही पर भवानी होटल एक है यहीं पर छतौनी में, वहां पर रेड किया गया और इनके घर पर भी छापेमारी की गई और वहां से दोनों जगहों से बहुत सारी संदिग्ध चीजें बरामद हुई। अब पूर्णिया में साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह से जुड़ा है, जिनके 2 अलग अलग बैंक खातों से साइबर अपराधियों ने 85,000 रुपए निकाल लिए। अपराधियों ने बिजली मीटर अपडेट करने के नाम पर फोन कर एक नंबर पर 100 रुपए रिचार्ज करवाया। उसके बाद रात में उनके खाते से 50,000 और दूसरे बैंक खाते से 35,000 रुपए कटने का मैसेज आया। उन्हें तुरंत साइबर थाना और बैंक में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वापस अभी तक वापस नहीं हुआ, इसकी जानकारी अभी हम बैंक को दिए हैं और साइबर थाना में भी दिए हैं कि आगे जल्द से जल्द कार्रवाई करके मेरे पैसे का रिकवरी करवाया। अब बात देश दुनिया की। नए साल में मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले रेल मंत्रालय ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट का ऐलान किया है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। इस बड़ी घोषणा को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। हाल ही में स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भारतीय रेलवे ने अंतिम हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया है। यह ट्रायल कोटा नागदा सेक्शन पर हुआ है, जहां ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। और बड़ी खबर सामने आ रही है। स्विट्जरलैंड में ब्लास्ट हुआ है। स्विट्जरलैंड के क्रांस मोटेना के एक बार में विस्फोट हो गया। इसकी रिजल्ट में बड़ा हादसा हुआ है। नए साल के मौके पर ब्लास्ट की घटना, जिसमें अब तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही। कई लोग घायल हुए हैं। स्विस पुलिस का कहना है कि यह धमाका स्विट्जरलैंड के क्रेंस मोंटाना शहर में एक बार में हुआ है। ब्लास्ट के बाद इस बारे में आग लग गई और आग में फंसकर कई लोग झुलस गए। और नए साल पर एलओसी के पास पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आई। पुंछ के खड़ी और करमाड़ा में एक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सेना में घुस गया। इस ड्रोन ने भारतीय इलाके में आईईडी, हथियार और ड्रग्स गिराए। करीब 5 मिनट तक ये ड्रोन भारतीय सेना में रहा। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चला रही है। वहीं पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना के जवानों ने फेंसिंग के पास मोमबत्तियां जलाकर नए साल का स्वागत भी किया और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। हालांकि नए साल के जश्न के बीच भी जवान पूरी तरह मुस्तैद दिखे, ताकि दुश्मन नए साल के जश्न में खलल न डाल सके। और नया साल 2026 देश भर में आस्था, परंपरा और उम्मीदों के साथ शुरू हुआ। कहीं मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी कतारें दिखी तो कहीं पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई गई। हर कोई नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन और पूजा से करना चाहता है। ठंड के बावजूद आस्था का ये जोश देखते ही बन रहा है। लोग परिवार के साथ आए, प्रार्थना की और आने वाले साल के लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जो बता रही हैं कि नए साल 2026 की शुरुआत भारत ने श्रद्धा, शांति और सकारात्मक संकल्पों के साथ की। उज्जैन में महाकाल मंदिर, काशी विश्वनाथ, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर,
दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर, पटना के महावीर मंदिर, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर, ओडिशा के जगन्नाथपुरी, देश के सभी बड़े मंदिरों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। और खबर खेल के मैदान से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नए साल की शुरुआत भगवान के दरबार में जाकर की है। विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती में हिस्सा लिया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने साल का शानदार अंत किया। भारतीय महिलाओं ने हाल ही में श्रीलंका को 5 मैचों की T20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया। इसके बाद पूरी टीम महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना, शैफाली वर्मा, गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर और स्नेहा राणा, राधा यादव और अरुंधति रेड्डी समेत कई महिला खिलाड़ी मंदिर परिसर में बैठकर प्रार्थना करते हुए देखे जा रहे हैं। खबर मनोरंजन जगत से। बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा दूसरी बार महाकाल के दरबार में पहुंची, जिस पर विवाद शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में नुसरत भरूचा ने एकादशी के पावन मौके पर महाकाल के दर्शन किए। दिव्य भस्म आरती में शामिल होकर नुसरत ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। मंदिर में एक्ट्रेस की तस्वीरें सामने आने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए इसे गुनाह कहा। उन्होंने फरमान जारी किया है कि नुसरत इसके लिए तौबा करें, माफी मांगे और कलमा पढ़े। और उज्जैन के महाकाल मंदिर में नुसरत भरूचा के जाने पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेली ने आपत्ति जताई, जिसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी पर तीखा निशाना साधा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार।